हेलो स्टूडेंट, आई एम योर टीचर मिस्टर विशाल गुप्ता। सो आज की इस लेक्चर में हम लोग क्लास 12th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 21 और 22 को देखने वाले हैं। और इससे पहले के लेक्चर में हमने सारे वीडियो को अपलोड कर दिया हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हारा इसका लॉन्ग सीरीज का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से जाकर तुम लोग सारे इसका लेक्चर वाइज लेक्चर को कवर कर सकते हो। सो आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी की स्टार्ट करते हैं। सक्सेस साइंस के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे तुम्हारा 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे मान लीजिए कि, ठीक है, यहाँ पे दिया है मान लीजिए कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू तथा पी क्रमशः, ठीक है। देखो एक्स के लिए क्या लिया है 2 मल्टीप्लाई एन और वाई के लिए 3 मल्टीप्लाई के और जेड के लिए जेड मल्टीप्लाई पी 2 मल्टीप्लाई पी और वहां पे डब्ल्यू के लिए लिया है एन मल्टीप्लाई 3 और पी के लिए लिया है पी मल्टीप्लाई ऑफ के, ठीक है। कोटियों के आव्यूह है। नीचे दिए हुए प्रश्न संख्या 21 और 22 को सही उत्तर का यहाँ पे तुम्हारा चयन करना है। देखो क्वेश्चन एकदम सिंपल रहा है, कुछ इसमें नहीं करना है। देखो यहाँ तक जो तुम्हारा था ऊपर वाला इंस्ट्रक्शन था, इसी को तुमको फॉलो करके तुम्हारा 21 और 22 को सॉल्व करना है। सबसे पहले देखो 21 क्या कर रहा है, पी वाई, ध्यान देना यहाँ से, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई को परिभाषित होने के लिए एन के पी पर क्या प्रतिबंध होगा, ठीक है। प्रतिबंध पूछा है हमको, किस पर प्रतिबंध पूछा है, तो कहोगे सर पी वाई प्लस ऑफ डब्ल्यू वाई पर प्रतिबंध पूछा है, एन के पी पर क्या प्रतिबंध होगा। तो सबसे पहले देखो दिया क्या है। देखो इस क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाएंगे, ठीक है, हम समझ सकते हैं। इसमें तुम अगर ऑप्शन अगर रट लो तो अलग बात है, लेकिन इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे अभी तक, ठीक है। लेकिन एकदम सिंपल क्वेश्चन है बाबू, ध्यान से समझना, समझ में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है तुम्हारा, पी प्लस ऑफ डब्ल्यू वाई, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल लिखते हैं पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई। अब देखो पी का यहाँ पे अगर पी का सबका अलग अलग मल्टीप्लाई करते हो तो क्या है, पी का कोटि की अगर सिर्फ बात किया जाए तो पी का कोटि क्या होगा, ठीक है। तो पी का कोटि तुम कहोगे सर आपका यहाँ पे, एक मिनट, तो पी का अगर तुम यहाँ पे कोटि की बात किया जाए तो देखो पी पर डायरेक्ट कौन है, तो पी सबसे लास्ट वाला, तो यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा पी मल्टीप्लाई ऑफ के, हो जाएगा ना। मल्टीप्लाई है, अब सिंपल वाई का लेते हैं अलग, तो इसी तरीके से सबका लेंगे। तो y का लेंगे तो y कितना नंबर पर, सेकंड नंबर पे, इट मींस 3 मल्टीप्लाई ऑफ क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ, अब w लेते हैं, ठीक है। तो w का कोटि क्या होगा, कोटि मतलब पता है ना, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 पिछले वाले लेक्चर मैंने पढ़ा था 1 2 3 पर। तो अगर इससे तुमसे पूछा जाएगी किस कोटि का आव्यूह है, तो तुम कहोगे सर 2 गुने 2 कोटि का आव्यूह है। कैसे है, इसमें 2 रो है, देखो 2 ठो रो है और 2 ठो पंक्ति है। हमने पिछले वाले लेक्चर में कवर किया हुआ है, रो और कोटि को बहुत अच्छे तरीके से इंट्रोडक्शन में बताया हुआ था तुम लोग को 3.1 में, ठीक है। तो अभी ज्यादा डिटेल नहीं जाते हैं। तो यहाँ पे देखो डब्ल्यू है, तो W में कितना नंबर पे है, तो W में है 1 2 3 4, इट मींस 1 2 3 4 यानी n मल्टीप्लाई ऑफ P, ठीक है। W के लिए n मल्टीप्लाई ऑफ P कोटि है, ठीक। यहां तक समझ में आ गया। नहीं, W के लिए n मल्टीप्लाई ऑफ 3 है, सॉरी n मल्टीप्लाई 3 है। अब उसके बाद y के लिए फिर से देख लो, y के लिए क्या है, तो y के लिए तुम कहोगे सर यहाँ पे आपका 3 मल्टीप्लाई ऑफ के फिर से, ठीक है। अब देखो यहाँ तक कुछ नहीं किया हूं अभी तक, जो तुम्हारा p और y, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई दिया था, पी वाई तुम्हारा मल्टीप्लाई में है, तो सबका अभी कोटि मैंने फाइंड किया हूँ। कहां से कोटि फाइंड किया हूँ, तो देखो बेटा तुमको यहाँ पे दिया हुआ था, देखो क्वेश्चन में गिवन था तुमको, ठीक है। चलो यहाँ तक कंफर्म हो गया। अब उसके बाद देखो एक चीज ध्यान रखना, कभी भी जैसे हम किसी भी दो का मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे सपोज करो यहाँ पे हम किसी का भी ले लेते हैं, जैसे तुम सपोज करो कि यहाँ पे ये एग्जाम्पल के, यहाँ पे एग्जाम्पल दे के समझा रहे तुम लोग, जैसे 1 2 3 4, ठीक, जैसे 1 2 3 4 मल्टीप्लाई ऑफ और 1 2 3 3 2 1, ठीक। अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको कैसे पता चलेगा कि जो मेरा आंसर आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, तो तुम कहोगे सर ये आपका 2 गुने 2 का आव्यूह है, ठीक है। इसका जो फर्स्ट वाला का कोटि है वो 2 गुने 2 का, और सेकंड वाला का कोटि कितना है, तो कहोगे सर एक 2 रो है और 3 पंक्ति है, इट मींस 2 गुने 3 का ही है, ठीक है। 2 ठो रो रहा और ये 3 पंक्ति रहा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, बताया हुआ है यार ये सब, ठीक ना। तो देखो अब यहाँ तक, अब क्या करना है, 2 गुने 3 का आव्यूह। अगर तुमसे हम पूछ दें कि इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा जो आंसर आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, तो तुम कहोगे सर पहला वाला का रो लेते हैं और दूसरा वाला का कॉलम लेते हैं, इट मींस पहला वाला का रो 2 रहा और दूसरा वाला का कॉलम कौन है, 3 है, इट मींस जो हमारा आंसर आएगा वो 2 मल्टीप्लाई ऑफ 3 का आंसर आएगा। तुम चाहो तो इसको करके देख सकते हो, ठीक है। ये हमने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा हुआ था। तो सेम इसी तरीके से अभी भी इसका यहाँ पे यूज कर देंगे, इस यहाँ पे जो मल्टीप्लाई दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट वाले में चलते हैं, तो अगर हम यहाँ पे पहला का
अगर कोटि अगर फाइंड करते हैं, अगर इसको इस दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको कैसे पता चलेगा कि मेरा किस फॉर्म में आंसर आने वाला है। तो देखो अगर रिजल्ट की बात किया जाए तो यहाँ पे सिंपल लिख देते हैं RUSULT रिजल्ट। या तुम्हारा रिजल्ट की अगर बात किया जाए तो इसका क्या आएगा, तो पहला का रो दूसरा कॉलम, इट मीन्स P मल्टीप्लाई ऑफ K का इसका कोटि आएगा। ठीक है, तो कहोगे सर हाँ P मल्टीप्लाई ऑफ K का इसका कोटि आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस है, प्लस देंगे। अब उसके बाद सेकंड वाला का अगर रिजल्ट की बात किया जाए तो सेकेंड वाला का अगर रिजल्ट की बात किया जाए तो इसका कोटि कितना होगा, बताओ। इसका कोटि होगा n मल्टीप्लाई ऑफ k का। ठीक है, इसका कोटि होगा कितना, n मल्टीप्लाई ऑफ k का, पहला का रो दूसरा का कॉलम। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, देखो कुछ नहीं किया हूं, एकदम सिंपल है। एक बार लास्ट में तुम लोग को फिर से समझाऊंगा। उसके बाद देखो कभी भी दो मैट्रिक्स को जब जोड़ते हैं तो उसका क्या कंडीशन होता है, उसका कंडीशन होता है, याद रखना, कभी भी जब दो मैट्रिक्स को या तो प्लस या तो माइनस करेंगे तो उसका क्या कंडीशन होता है, उसका कंडीशन होता है कि उसका जो कोटि है, कोटि कौन सा इसमें, देखो इसको कोटि बोलते हैं, नहीं समझ में आ रहा इसको देख लो, इसको कोटि बोलते हैं। ठीक ना, उसका कोटि आपस में बराबर होना चाहिए, ये कंडीशन होता है इसका। उसका कोटि क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए। इट मीन्स इसका हम ले लेंगे P मल्टीप्लाई ऑफ K इज इक्वल टू N मल्टीप्लाई ऑफ K। सिंपल, यहाँ तक तुम्हारा हो गया। अब उसके बाद K से K यहाँ से काट दो, यानी P इज इक्वल टू N। ठीक है, अभी तक कितना है मेरा, P इज इक्वल टू N आया। तो देखो P इज इक्वल टू N ऑप्शन में कहीं है तो कहोगे हाँ बेटा, देखो P इज इक्वल टू N ऑप्शन ए में तुम्हारा यहाँ पे दिया हुआ है। इट मीन्स मेरा P इज इक्वल टू N वाला ऑप्शन सही है। तुम चाहो तो यहाँ से भी मैच कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमसे K का भी वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो K का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, तो देखो K का वैल्यू फाइंड करने के लिए तुम थोड़ा यहाँ आओ, देखो थोड़ा इसमें आओ। K का वैल्यू फाइंड करने के लिए फर्स्ट वाले में देखो कभी भी जो तुम्हारा जो दो मैट्रिक्स का जब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ध्यान देना, जब दो मल्टीप्लाई का जब उसका मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, तो उसका जो कोटि होता है, इसका कोटि कौन है, एक ये रहा कोटि और एक ये रहा कोटि। ठीक है। अब उसके बाद इसका कंडीशन क्या होता है कि पहला का कोटि और दूसरा का रो बराबर होता है। ठीक है, ध्यान दो, हम क्या बोले, कभी भी दो मैट्रिक्स का जब मल्टीप्लाई होता है तो उसका कंडीशन क्या कहता है कि उसका जो दोनों का कोटि है, तो देखो पहला का कोटि ये रहा, दूसरा कोटि ये रहा। ठीक है, तो उसका कोटि का कंडीशन होता है कि पहला का कॉलम और दूसरा का रो आपस में बराबर होता है। तो पहला का कॉलम क्या है, K है, और दूसरा का रो 3 है। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, इट मीन्स K इज इक्वल टू 3 नहीं आ गया, K इज इक्वल टू 3। और अगर उसी तरीके से अगर इसमें सेकंड में देखा जाए तो देखो पहला का कोटि क्या रहा, 3 रहा, और दूसरा का कोटि क्या है, तो 3 है। इट मीन्स 3 इज इक्वल टू 3, तो सेम मेरा वही नहीं आ गया, तो K इज इक्वल टू 3। इट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट, तुम्हारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा। देखो एकदम सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल था। एक बार फिर से इसको रिकैप देते हैं तुम लोग का। हमको क्वेश्चन यहाँ पे मिला था PY प्लस WY। ठीक है, N के P पर प्रतिबंध फाइंड करना था। तो P का सबसे पहले कोटि निकाले, उसके बाद Y का कोटि, उसके बाद सब दोनों का जो प्लस में था दोनों का अलग अलग करके मल्टीप्लाई में कोटि निकाल दिए। ठीक है, कोटि कहाँ से निकाले, तो क्वेश्चन में तुमको देखो यहाँ पे सब गिवन था। ठीक, उसके बाद अगर इसका रिजल्ट की बात किया जाए तो कभी भी दो मल्टीप्लाई का जो रिजल्ट होता है, तो जो सामने वाला आंसर आता है उसके हम कोटि से पता कर सकते हैं। तो इसका जो कोटि हमने जो पता किया, एक कोटि इसका ये आया और एक कोटि तुम्हारा इसका ये आया। ठीक है, तो जब अब देखो अब यहाँ पे प्लस और माइनस का क्या कंडीशन होता है, कभी भी जो मैट्रिक्स का जब मल्टीप्लाई होता है, सॉरी जब प्लस या माइनस होता है, तो उसका कोटि क्या कहता है कि हम लोग दोनों आपस में बराबर होंगे तभी हम प्लस या माइनस होंगे। तो जब ये दोनों को बराबर किए तो P इज इक्वल टू N आया, जो कि तुम्हारा ऑप्शन ए में मैच था। अब हमको यहाँ पे सिचुएशन था कि हमको K का भी वैल्यू फाइंड करना था। तो K का वैल्यू हमने कहाँ से फाइंड किया, तो ये देखो K का वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड किया एक, और यहाँ से भी तुम चाहो तो एक में सिर्फ किसी का फाइंड कर सकते हो, दोनों से आ जाएगा तुम्हारा। तो देखो इसका क्या कहता है, कभी भी कभी भी दो मैट्रिक्स का जब मल्टीप्लाई होता है तो पहला का कॉलम, ठीक है, पहला का कॉलम और दूसरा का रो आपस में बराबर होता है। तो पहला का कॉलम क्या था तुम्हारा, तो K था, और दूसरा का कॉलम क्या था, पहला का कॉलम था तुम्हारा K और दूसरा का रो था तुम्हारा 3। इट मीन्स K इज इक्वल टू तुम्हारा 3 हो गया, और तुम्हारा सक्सेसफुली आंसर 21 का यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, आई होप तुम लोग को समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करना। अब चलते हैं हम